गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि जागने का समय आ गया है। काफ़ी सारी विलासिता की चीज़ों में हम घूम रहे हैं और ओटू पार्क, जोर की धानी, सीकर राजस्थान और एंजल विंग कमांडर अंजलि, एयरफोर्स छोड़कर जन सेवा, देश सेवा और प्राणी सेवा और कान सिंह भैया। भैया राम राम जी नमस्कार। नमस्कार। जय माता जय गोपाल। नमस्ते एंजल। ये आप देख रहे हैं कि इसमें डबल गेट है। आप भारत की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो किसी भी कालखंड में, हाँ और राजा से लेकर रंग तक, जी, झोपड़ी से लेकर महल तक एक पल्ले का गेट नहीं होता। आजकल एक ही पल्ले का होता है। सभी डबल पल्ले के रहते थे पहले। इसका कारण था, हाँ, घर एक से बनता है, दो से, दो से बनते हैं। तो गेट तो एक ही है। क्या बंद करोगे? छोटी सी क्या बात मिलाओगे? है। यस यस, कौन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा तो फिर अकेले रहेंगे। बिल्कुल तो सही, सब अकेले हैं, बिल्कुल साथ सही, रहते हैं, लेकिन गांठें नहीं खुलती है। एकदम सही। इसका कारण सबसे पहला आपके घर का गेट है। दो पल्ले का चाहिए। दो पल्ले का। छोटी सी लाइन है पर बहुत मजबूत है। बहुत नहीं, हमारे ऋषियों की बड़ी साधना है, अनुसंधान है, आडंबर नहीं है। सही अब है, कहाँ से विज्ञान लाए, कैसे लाए, कब लाए, ये पता ही नहीं चला। बिल्कुल और सही। फिर उसकी हाइट 8 फुट कर दी। हाँ, अकड़ के आओ और अकड़ के निकल जाओ। इसमें जो झुक के आएगा वो आपका है, और आप झुक करके किसी का वेलकम करते हो तो आप उसके हो। ये सीधा सा एकदम विज्ञान सही है। बात। तो है, हमारे एकदम सही, पूर्वजों ने सदैव इस विज्ञान पे काम किया। बिल्कुल अब सही। आप इसमें आएंगे तो इसमें ये गोबर है, ये 12-13 के टेम्परेचर को तो अप डाउन करता ही करता है। बाहर देखिए आपने धूप, अंदर आते ही ठंड। जैसे ही बाहर ठंड बढ़ेगी तो अंदर से गर्मी शुरू हो जाएगी। और इस सवाल गर्मी ठंड का नहीं है, सवाल ये है कि 365 दिन 24 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देती है। बिल्कुल सही। और उसके अलावा इसमें अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। हानि अभी जर्मन और जापान, दो देशों के साइंटिस्टों का एक रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। मैं कहता हूं कि हानिकारक कीटाणु बैठ भी जाए तो रोग लगाने की क्षमता खत्म हो जाती है। अद्भुत विज्ञान है। एकदम सही। ये इसमें हमने लेट बात दिया, और ये पूरा सिस्टम जो है पूरा देसी जुगाड़ से ही किया है। ऊपर का छत मुझे बहुत अपीलिंग कर रहा ये है। मेडिसिन प्लांट है। आयुर्वेद की जो है, हाँ, हमारे जितने भी हवन यज्ञ होते हैं ना, वाह। वो इसी सरकंडे की साक्षी में होता है। सरकंडा, हाँ, ये सरकंडा है। अच्छा। हाँ, तो इसमें ये सब चीजें हमने तय की हो। चेयर भी सरकंडे की ही ये है। सरकंडे से ही बनी है। हमने प्लास्टिक का यूज इसमें बिल्कुल नहीं लिया है। बहुत बढ़िया, प्लास्टिक पे आप बैठते हो तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी आप। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मूंज है। इसमें जो रस्सी जो है ना, हाँ, वो हाथ से वो जो बना, इसकी सरकंडे की निकलती है ये। अच्छा, ये जो रस्सी इसमें हाँ, उपयोग करी सरकंडे की है, रस्सी है। बहुत बढ़िया। जिसमें बैठे हैं वो भी। हाँ, इसमें मूंज है, ये देखो आप, बहुत बढ़िया। ये मूंज है। डिजाइन भी बहुत शानदार हाँ, है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, प्लास्टिक की जो कुर्सियां या लोहे की जो कुर्सियां बनती है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है। हाँ, और इसमें प्राण ऊर्जा। और ये खेल डैमेज जो कर रहा है ना दुनिया को, वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ही कर रही है। ऊर्जा का दिन भर वही खाता है आदमी। एंड एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना, ये एब्जॉर्बेंट है। हाँ, काउ डंग इज द एब्जॉर्बेंट। तो आप जितनी भी वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं, जो मोबाइल भी लेके आए अगर, हाँ, whatever, so this absorbs, so this gives a very positive energy, positive feeling to the body, and keeps your actually mind peaceful. Yeah. The moment you enter inside, your mind is absolutely peaceful. Whatever you were thinking has, it is outside. It has not come along with you inside. So that's the vibes, that's the feeling एक दो inside. चीजें और मुझे फील हो रही है। एक जो हल्की सी महक सी सौंधी सौंधी जो खुशबू है, हाँ, वो शायद इस तरह के परिवेश में ही आएगी कि सरकंडा, गोबर, मिट्टी। नहीं, इसका कुटिया में। एक हमारे यहाँ विज्ञान है। हाँ, कि देखो टोटली आजकल क्या हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं कि हम सब के सब इलाज करने में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन जिसका करना है उसका नहीं हो रहा है। करना है मन का। बीमारी शरीर में नहीं है, और झंझट भी बाहर नहीं है, समस्याएं कोई पेड़ पे लटकी हुई नहीं है। ये सब मन का विषय है, और मन को कोई टच नहीं कर रहा। मन के लिए दो चीजें पहली शर्त है कि एक तो आपका वातावरण जी, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, वो भी प्राण ऊर्जा युक्त और गौमय की धरती से, गाय युक्त जो खेती होगी, प्राकृतिक खेती होगी, और उसमें भी प्राण ऊर्जा से उसकी प्रोसेसिंग होगी, और पॉजिटिव वातावरण होगा।
पॉजिटिव वातावरण के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है जी। एक तो घर में गाय के घी का दीपक जलना ही चाहिए, और एक गाय के गोबर की उपस्थिति हर घर में, चाहे वो अच्छे आइटम बना करके रखें, बिल्कुल सही। चाहे कुछ भी गोबर का छाना रखें, लेकिन रखेंगे तो वो 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देगी। धरती पे खेल ऊर्जा का है, ऊर्जा से ही आपके मन का खेल है, और मन जिसका मजबूत है, रैदास जी को कहना पड़ा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये तो सही बात है। Absolutely. जी जी। आइए। वो बात गौ तो माता मुझे को भी से- बिठा के रखा है यहाँ पर है। जी। सही दिन लेकर हम आए हैं जब आप हमें इतना समय दे ये पाए। देख रहे हैं आप, इनमें वेल्डिंग नहीं होगा, ये स्पेशल कारीगरी से बनाई गई है। और ये हमारा जो आइटम है वो गाय के गोबर से, जैसे मैं कहता हूँ कि हर घर में होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये सब गाय के गोबर से बनाए सुंदर सुंदर आइटम जो है वो अपने घर में रखे, और वो आप जो है इसको काम में लें आप। बहुत बढ़िया। अभी इसमें और सारे बहुत सारे आइटम 300-400 तरह के आइटम और आ रहे हैं इसमें। Very nice. ये हमारे भकनी साहब हैं, वो नागपुर के पास में छिंदवाड़ा में, वो इन सबको, वो दोनों पति पत्नी वो तैयार कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नौकरी छोड़ के इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। जी। इसमें वेल्डिंग नहीं है कहीं पर? वेल्डिंग नहीं है, अच्छा, ये सब ढलाई में बनी हुई चीज़। बहुत बढ़िया। आइए। ये भी वही डबल गेट है। ये करीब 250-300 साल पुराने गेट है। सेकेंड ऑक्यूपेंसी। इसमें पीछे हमारा खेत खलियान है, और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में हुई। इसमें पंखा चलाओगे तो चादर ओढ़नी पड़ेगी, कूलर चलाते हो तो फिर आपको कंबल रजाई ओढ़नी पड़ेगी। यस, दिस टेक्सचर है। हाँ, पूरा गोबर से अच्छा हो गया है। जी। ये हमारे बबूल जो पेड़ है खेत में, उसके पेड़ की लकड़ियां 100,000 साल तक इनका कुछ नहीं बिगड़ना। ये कम से कम 20-25 साल पुराना, कुछ नहीं बिगड़ना है। ये लेट बात है। यहाँ से पूरा खेत ओपन है। खेत है, हाँ। एक्चुअली प्रकृति के साथ रहना इसी को कहते हैं। सीमेंट के जंगलों में रहकर जो थक चुका है वो प्रकृति में रहने आ सकता है। ये वो सीमेंट के जंगल जो है ना, 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। नेगेटिव ऊर्जा छोड़ता है। उस नकारात्मकता ही खेल है कि परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, वो केवल ऊर्जा का खेल है। सही है। ये भी आप हमारी जो है आए हुए बैठक। व्यक्तियों के साथ हम वार्तालाप करने के लिए हमने ये जड़ी बूटियों के बीच में एक स्थान बनाया है, अच्छा, जिससे जड़ी बूटियों से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे गेस्टों को मिलती रहे। आइए। ये जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि पौधा पानी जड़ से लेता है, मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना पड़ता है। हाँ। एक भी पौधे में कहीं खड्डा नहीं है, और अनगिनत फल लगते हैं इससे। सही है। आप देख लीजिए, किसी में कोई खड्डा नहीं। हाँ, आइए। ये हमारी वो सूक्ष्म जीवाणु की बैग। डाइजेस्टर बैग है। थर्ड पॉइंट। यहाँ से आप पूरे सीन को कवर कर सकते हैं। हमारी भक्ति और शक्ति, भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। हाँ, और ये सामने झरना है। अच्छा, यहाँ पर ना हाँ, ये वॉल पे झरना है। ये झरना चलता है, और इसमें ये जो बाज का चिन्ह बना है, हाँ, इस बाज के चिन्ह पे बैठ करके उस झरने को, झरने में आप देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि नदी किनारे या झरने पे जाके तपस्या करते हैं। उसका लॉजिक है कि इसमें से एक संगीत निकलती है जो नेचुरल धुन है। सही है। वो धुन आप यहाँ बैठ करके उनके सानिध्य में, गाय और घोड़े, भक्ति और शक्ति के, तो फिर जो है आपका मन कितना भी बिगड़ा हो, उसको एकाग्र होना ही पड़ेगा। So this is what he is telling is one form of therapy with music. Yes, You know, yes, the natural sound of things, sitting under the sun with all the panchatattva around you, Yeah. and having the sound of water. Sound and support, भक्ति एंड शक्ति, Yes, गाय yes, एंड घोड़ा। absolutely. सर्वांगीण विकास के दो ही स्रोत हैं,
हमारे जितनी तपस्या स्थली को आप देखेंगे, हमारे इतिहास को देखेंगे, तो सर्वांगीण विकास में दो ही चीजें साधन रही हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक आज भी घोड़े से ही पावर नापा जाता है, हॉर्स पावर। Horse power. HP. अब आप Everything is अपने HP. बच्चों में यदि आत्मबल भरना चाहते हो तो घोड़े की पीठ से बड़ी कोई क्लासरूम नहीं। तो दोनों को साक्षी रखा। Even when we talk about horse riding, you know what he is Yes. telling? हाँ. Horse riding is a complete exercise in itself for the complete body. मन की भी, Not केवल only शरीर your की body, नहीं। but it's your mind as well. हाँ, So it's a complete, coordination. The moment you sit on it, the moment you ride on the horse, the way you take a leap and jump and sit back again. So it's a coordination between your mind and your body, बिल्कुल। and the way it gives you the jerk. So मन, it's a दिमाग और शरीर तीनों एक साथ काम करते हैं। yes. बिल्कुल। So it's a complete और फिर exercise. प्रकृति का मतलब मैंने मैडम जो है वो केवल पेड़ पौधे नहीं माने। प्रकृति में मैं सब प्राणियों को मानता हूँ, सब पक्षियों को मानता हूँ और सब जीवों को मानता हूँ। तो सबका पोषण किया हमने। हमारे यहाँ जो है वो ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरी भी है और गाय भी है, बैल भी है, और फिर पक्षियों में टर्की, मुर्गी, बतख, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ये सब तरह के जीवों को हमने पोषण किया है यहाँ पे। अब आप ये देखेंगे ये पूरी सरकंडे से बनी हुई So कुटिया this है। is what he was telling is Prani Sanrakshan, Yes. what we call for O2. yes, The yes. Prani Sanrakshan, Prani and Sanrakshan. living with nature doesn't mean living with only plants or trees. Yeah. It's living with all the living beings which are found either in soil or in air or with the plants or animals and in a permaculture way. So this is what O2 thinks. Yes. ये आप देखेंगे तो ये पूरा सरकंडे से बना हुआ है। इसमें पीछे हमारा लेट्रिन बाथरूम जो है वो ओपन दिया है हमने। Okay. Okay, fine. टॉयलेट और बाथ, भोजन का पकाना और भोजन का खाना, ये हवा और सूर्य की साक्षी में होना चाहिए, क्योंकि शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। Correct. उसके संरक्षण के लिए हमने ये बनाया होगा। Very nice. Very nicely knitted. या नीचे पूरा गोबर का लिपण। हाँ, सब इसमें गोबर। आपको ये कितने समय में रिसीव करना पड़ता है? ये महीने में, नीचे वाला तो महीने 1.5 महीने से करना पड़ता है, पर साइड वाला तो 2-3 साल तक चलता है। साइड वाला तो एक महीना 1.5 महीना मैक्सिमम। हल्का सा 10 मिनट, आधे घंटे का काम। ये पूरा झरना चला के दिखाऊं क्या? हाँ बहुत अच्छा रहेगा, चलेगा तो। मैं आप एकाग्र हो जाता है। रात में लाइटों के बीच में यहाँ बैठेंगे उनकी सानिध्य में तो फिर अलग ही अलौकिक। मन झूमने लगेगा। चार्ली भी है जी। बहुत चार्ली। आई क्या नाम है उनका? इसका टाइगर और इसका एनी है। एनी। दिस इज आल्सो एनी। Tiger. टाइगर ही, सी इज एनी। She's Annie. एनी Oh. And what happened to Tiger? Tiger is old. फैल गया वो तो। Tiger is old. Oh, good boy. Tiger is a good boy. वाह। ये अलग अलग महापुरुषों के नाम से हमने इनका नामकरण किया जो श्रेष्ठ गो भक्त हुए हैं। जामोजी महाराज जो है विष्णु संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। Okay.
इनके पिताजी लॉर्ड जी पवार जो है उन्होंने बुढ़ापे में मतलब खूब गायों की भक्ति की। गायों की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, तब खुद भगवान जो है उनके अवतार के रूप में उनके परिवार में पैदा हुआ। ये आप देखेंगे कि ये फैमिली रूम है। ये दो हम घुस गए, दो हमारे चले गए, अलग अलग रूम में ठहर गए। इसके लिए हमने कहा कि जितने 7-8 लोग एक परिवार के लोग आए तो वो एक साथ रात में मस्ती करें, बातें करें और जो है एंजॉय करें। बहुत बढ़िया, उसके लिए हमने पूरे परिवार का रूम बनाया है। एकदम सही। इसमें ये झरोका है और इसमें जो है अगला कुछ सामान, इसमें वैसे सोने की भी सुविधा हो सकती है, सामान रख ये इसमें ये आप देख रहे हैं घड़ी भी गाय के गोबर से बनी है और ये नाम भी गोबर से लिखे हैं हमने। हाँ, और ये जो इसमें लेट बात दिया हुआ Lovebirds. या ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। पूरे रसोई का सामान हम यही तैयार करते हैं, तेल मसाले वापस आते हैं इसमें। ये पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है। यस, जो खाना बनता है यहाँ का हाँ, वो यहीं तेल और सब चीज़ रेडी होता है। ये सब आपके बाद में निर्माण हुआ है। हाँ, मेरे बाद में निर्माण हुआ है, सही कहा। ये आप देखेंगे तो ये हमारा भोजनशाला है। और इसमें शर्त ये है कि आप भोजन ऊपरू बैठ के, ऐसे बैठ के। ओके, इसमें आपकी जठराग्नि तिरवे हो जाएगी और एसिडिटी, खांटी डकारें कभी नहीं आएंगी। इसी में खाओ, इसी में जंगल जाओ, आधी बीमारियों से मुक्ति पाओ केवल आसन से। तो इसमें एक कोवा ज्यादा नहीं खा सकते, अनाप शनाप नहीं खा सकते और आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। अनेक फायदे हैं। आपका भोजन ज्यादा अति होगा नहीं, कभी नहीं होगा। जितना चाहिए उतना ही अब होगा। इसमें हमने थोड़ा सा एक रुकमा ये दिया है कि आप बाइक में नहीं बैठ सके, तो जैसे अब आप बैठेंगे तो हमने ये गद्दी दी है साथ में, ये बाजू सामने लगेंगे और ये गद्दी जो है, जैसे आप 1 मिनट बैठे, यदि बाइक पूरी नहीं बैठ पाते तो इस गद्दी का सहारा ले सकते हैं आप। करेक्ट। ये इस तरह से। हाँ, इस तरह से। लेकिन पैर ऐसे रखेंगे, धीरे धीरे फिर आदत डालेंगे तो बिना गद्दी के बैठना शुरू कर देंगे। ये आइए। ये कनेरी मठ कोल्हापुर जो काशी सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है जी। ये हमने वो ये कक्ष भी उन्हीं के नाम से बनाया, उधर से दिखाएंगे आपको। और ये उनका सानिध्य जो है वो हमें सदैव मिलता रहता है। आइए। जैसे दरवाजा खुलेगा आपको प्रकृति मिलेगी बाहर। ऐसा नहीं कि आपको रोड मिलेगा कि हॉर्न मिलेगा या कोई ट्रक कार किसी गाड़ी की आवाज मिलेगी, ऐसा नहीं है। दरवाजा खुलते के साथ आप प्रकृति के ही दर्शन करेंगे। अभी गेहूं बोया हुआ है ये पूरा। चने हैं, ये आप देखेंगे, एक बार इस पे बैठ के देखें आप। ये हमारे इसमें भी कहीं बेल्डिंग नहीं है। अच्छा, और इनकी डिजाइन जो है, थका हुआ आदमी बैठेगा तो उसको एकदम रिलीफ हो जाएगी। आप एक बार बैठ के महसूस करें। कर्व एकदम परफेक्ट है। मोल्डिंग बहुत अच्छी है। ये चीज़ें थी जब मेरा पिछला राउंड था, यहाँ पर रुके थे हम। हाँ, अच्छा।
1 2 3 4 5 5 कॉटेज है यहाँ पे 6। यहाँ पे 6 5 इसमें है, हम्म अंदर में है। इसमें भी वही सब इस देश का भाग्य क्या है कि लोग कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाते हैं। एक राउंड लगा क्यों? हाँ, ये मैं वही सोच रही थी, कंप्लीट एक्यूप्रेशर। बाय द टाइम आई फिनिश दिस ऑफ, ये जो है ये तीनों चीजें गुणवत्ता से आनी चाहिए। ये इसी के लिए लगाई हमने। जो रात दिन जुराब जूते में रहते हैं ना, वो अपने पैरों को पूरी बॉडी का संचालन यहाँ से होता है। और इसको 48 और 50 के टेम्परेचर में जूते और जुराब पहना दिन भर सड़ा गलाते हैं और छिद्रों के द्वारा पूरी बॉडी को पलवित और पोषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे। अपने घर की कोई महिला से खत्म करना चाहता है, डैमेज करना चाहता है और घृणा करता है, तो 2 काम करने चाहिए। एक तो रसोई में खड़ा प्लेटफार्म बना दो और एक घर में लेटरिन बाथरूम कमोड बना दो। वो महिला अपने आप ही खत्म हो जाए। अच्छा, बाप रे जो सबके यहाँ हो रहा है। हाँ, बस तो सब अपनी अपनी औरतों को सब निपटाना चाहते हैं। so this is the concept which we have designed for the O2 Park, Yeah. Detox Center, which is in Jaipur, and we have made, this is the beautiful expression of the thing, Yeah. you know, where we have made the acupressure path in which we have different size of gravels, the soft grass, the water, the thick gravels, the thin gravels, and sand and the mud. Yes. So all that will give a different types of acupressure techniques to your feet, Yeah. which has complete acupressure point of your body. And the other one, you know, is your ears. Yes. Yes. तबला एंड सारंगी, जड़ी बूटियों की कुटिया। अच्छा, okay. This is like this. इसमें मेडिसिन प्लांट की लकड़ियां हैं Okay. और ऊपर सरकंडा है। ऐसा स्थान पूरे देश और आपको दुनिया में कहीं नहीं कहीं मिलेगा पर नहीं जो मैंने मिलेगा। प्रयोग किया है। एक भी दुनिया में कहीं नहीं, वो यहाँ खड़ा किया हमने। ये सारी वॉल जो है ये जड़ी बूटियों की लकड़ियों से है। इसको भैया टाइम कितना हो गया होगा? 18-20 साल हो गए इसको बनाए हुए। ऑलरेडी ये कुटिया को, ये फर्स्ट टाइम ये जब स्टार्टअप ले रहे थे जबकि ये कुटिया हैं और 18 साल से है। अब क्या आप इनका डिसमेंटल का टाइम समझोगे? कुछ टाइम ही नहीं है। कुछ क्या मेंटेन किया? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ टच ही नहीं किया। झाड़ू लगा दो बस। सब complete, हाँ। झाड़ू लगा दो बस, झाड़ू क्या साफ मेंटेन सफाई करोगे? होती है। उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा। और वेंटिलेटेड है वो। Quite aeration. Yes, Aerated. this also. Yeah. Okay. And then this is very nice. मियाऊ भी है भाई यहाँ पे ऊपर। इसमें वो लेक बात है, वो स्टोर है। पीछे चंदन से लेके सैकड़ों प्रजाति के पेड़ हैं और जड़ी बूटियां। उनकी सुगंध, ये साउंड प्रूफ है। इसके अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज अंदर। Okay. Very nice. तो साउंड प्रूफिंग के लिए क्या किया है प्रयोग? ये गायकी की करामात है। अच्छा। कुछ पैटर्न होते हैं ना, तो ये पैटर्न है। दरवाजा खुलते के साथ प्रकृति ही मिलेगी Bird. आपको। यस। यहाँ सुबह Woodpecker. कोई वो पक्षी आपको जगाते हैं। उनकी मधुर ध्वनि जो है। Woodpecker is there. यस। एक अष्टकोण का हम एक अलग बना रहे हैं, डबल स्टोरी का झोपड़ा। ये पाइप दिख रहे हैं? हाँ। ये 8-8 फुट पे 8 पाइप लगे हुए हैं। हाँ। और इनके नीचे और ऊपर 2 जगह बनेंगे, एक ऊपर जाकर के अच्छा। टॉप में बनेगा Okay. डबल स्टोरी। उसका जितना बजट आना है वो आएगा तो बनेगा। Okay. आइए, बहुत सुंदर। चलिए। कैसे प्रकृति के साथ अपने आप को रखा जाता है गांव में। दिस इज़ द गांव। एंजल परिभाषा बदल चुकी है वर्ल्ड की। आपको परेशान होना है, बीमार रहना है तो शहर आपके लिए बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है, और आपको सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है तो गांव और प्रकृति आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है, और इससे रिच हमारे जो प्रोग्राम गेस्ट कुछ आते नहीं हैं है। कुछ नहीं है। हाँ। उनको हम एक तो 2-3 बातें हमारी बड़ी कॉमन है। एक तो हमारे पूरे घर में कहीं लोग नहीं है,
ना हमारे दिल में लॉक है, ना हमारे मोबाइल में लॉक है, ना हमारे घर में लॉक है Absolutely. लॉक सिस्टम ही नहीं है, यहाँ जो यह आता केवल गांव में ही संभव है। है, यहाँ जो आता है वो इस यहाँ का मालिक है, हम चौकीदार हैं। उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इस घर का मेंबर ही नहीं हूँ, इस घर का महत्वपूर्ण अंग हूँ और ये घर मेरा है। ये हम सही। सदैव इस बात का भागीरथी प्रयास करते हैं, क्योंकि जो घर और परिवार का जो सिस्टम भूल गए ना, वो लोग यहाँ आकर के उसको याद कर। इसमें केवल हमारा पैसा कमाना या बिजनेस करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे इस ज्ञान को दुनिया में पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। एक्चुअली मैं तो ये मानूंगी ही नहीं कि पैसा कमाना उद्देश्य है, नहीं नहीं वो कहीं है ही नहीं नहीं है, एक्चुअली actually में द नहीं। मेन थिंग इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टुडे यस each and every one of us यस we need this kind of a environment, we need this kind of peace, यस not only on a day to day basis for our ears and eyes but for our mind. O2 पार्क का जो मैंने टैगलाइन पढ़ा है ना, हाँ हाँ माय अड्डा, मेरे रहने की जगह, जगह सिंपल सा लाइन। And- आप कैसी जगह पे रहोगे जहाँ माइंड बॉडी एंड सोल सोल एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहे. यस And when we are in cities and all, na, we don't even realize या that we are not even taking care of our mind. We are either, wearing a tie, and as Kansin ji brought out very logically that shoes and socks, यस and just sitting on the table and doing the table work, the white collar job. And we really forget to understand that we are quite away from our mind. यस And the moment we are away from our mind, it is a thing which we are away from our soul. Yeah. We can never get connected to our soul. And what today the world needs is a complete coordination of your mind, body and soul. पूरी दुनिया को जान चुके हो, Yes. खुद को ऐसी जगह पर रहोगे तभी जान नहीं पाओगे। एबीसीडी नहीं जानते हैं, हाँ, खुद को कब जानेंगे? इस शरीर पंच तत्व से बना है, ये नहीं जानते पंच तत्व में से कौन से तत्व की तासीर है वो नहीं अभी जानते। कांसिन जी ने बिल्कुल सही बोला कि ABCD ही नहीं जानते और हम लाए हैं ABC. हमारा ABC क्या है? अद्वैकम बोधि चेतनम. ABC जानना हो तो अद्वैकम यहाँ बोधि पर है। चेतनम मतलब आप अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को बिल्कुल एक साथ बना के चले. नहीं, आप देखिए कि हमारे बीच मतभेद हो ये समझ में आ सकता है, हाँ. लेकिन खुद के साथ खुद के अंदर ही मतभेद चल रहा है. मन ये कुछ बड़ा कहता है, द्वंद्व है। बुद्धि कुछ कहती है, दोनों मन और बुद्धि में तारतम्य नहीं है। हाँ, इसका कारण देख लीजिए, सुबह आपको बुद्धि आपको कहती है, आपका जो ज्ञान है वो ये कहता है कि सुबह जल्दी उठना है, मन कहता है छोड़ साले कुछ नहीं उठना है, मस्ती करनी है। होगी गड़बड़। आपकी बुद्धि कहती है नहीं यार किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, सब किसी को धोखा नहीं देना, मन कहता है नहीं नहीं मौका है काट लीजिए। तो ये मन और आपकी बुद्धि एक और नहीं हो रही तो लोगों को क्या एक करेंगे आप? बिल्कुल. तो एकाकार करने के लिए पहले स्वयं को एकाकार स्वयं करना को पड़ेगा। करना है। उस तब आप ज्ञान देने के लिए आप अधिकृत हैं, आप लोगों को बात बताने के लिए अधिकृत हैं। तो जब तक खुद का सामंजस्य नहीं है, और उस खुद के सामंजस्य के लिए दो चीजें जरूरी है, पॉजिटिव वातावरण और शुद्ध खान पान। और वो भी शुद्ध खान पान देसी गाय की जो प्राकृतिक खेती है और शुद्ध में प्राण ऊर्जा युक्त प्रोसेसिंग है तो होगा। आइए ये देख रहे हैं आप, इसमें आरसीसी और लोहा नहीं है। आज अच्छा। का कोई इंजीनियर बना दे तुम 1 लाख रुपए इनाम दे। क्या बात है। ये सामने से खेत की खुली ईंटें पड़ी है बिल्कुल और सही। 48 बाउंड के टेम्परेचर में चारों जंगले दोनों गेट खोल के रात को सोएंगे। अरे यदि उमस नहीं है तो चादरा ओढ़ना पड़ेगा, और माइनस में इसको बंद करके आप सोएंगे तो एक कंबल में सो सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। Climate अब यहाँ से control एक भी बार है। आप यहाँ आए, अब एक बार ओम बोले आप। रिवर्बरेशन. हाँ, ये ध्यान केंद्र है। 1000 हाथियों का बल आप में वापस भर रही है। यस। आइए एक कैलकुलेशन नहीं है, काफ़ी अनेक कैलकुलेशन है, और हाथी आपका साथी है। जो साउंड रिफ्लेक्शन है वो यहाँ से सेंटर से। जो गहलोत साहब थे उनकी भी मैं सलाहकार कमेटी में था, हाँ यस. और ये वसुंधरा जी के साथ भी मैं, उनके भी मेरे साथ डिस्कस हुई। आपके साथ में भी ये सलाह कमेटी में थे। यस। और ये राजस्थान सरकार के 4 मंत्री और 2 भारत सरकार के मंत्रियों ने मुझे 1 लाख रुपए नगद और राजस्थान के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया। बहुत बढ़िया। और ये प्रधानमंत्री जी जो किसान की आय दुगनी वाली कमेटी है, इसमें ये मैं बैठा हूँ, ये गुजरात के गवर्नर बैठे हैं, ये मोदी जी बैठे हैं, ये कृषि मंत्री बैठे हैं। यस। आइए,
ये जो मैं स्वामी जी के बारे में भी आपको बता रहा था, ये कक्ष हमने उन्हीं के नाम से बनाया है। और इसमें आप देखो दिन भर नेचुरल लाइट रहती है, मंद रोशनी रहती है। और जो है इसमें केवल एक पंखा है, एसी कूलर इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें लेटरिन बाथरूम हमने काफी बड़ा दिया है सामने आपके पास में। और ये दिन में वो जो रात में जो तारा देखने के वही मैं देख रही थी। हाँ। आइए। ये सामाजिक संगठनों और सरकारों ने जो हमें सम्मान पत्र दिया, So nice. वो सोनालिका टेक्टोनो चित्र के साथ में मेरी जीवनी प्रकाशित करके बच्चों के सिलेबस में किताबें वितरित की हमने। Yes, I have seen that chapter also. जो आप बोल रहे हैं। खुद को अगर जान लिया ना तो ऐसे कई सारे कमरे कम पड़ेंगे। हाँ, अभी और पड़े इसमें तो जो क्या है, भैया ने जगह नहीं अपने थी ना, आप को इसलिए हमने जान इसको हटा करके रखा है। पब्लिक तक सही चीज पहुंचाने और का दूसरे कमरे में, उस प्रयास कमरे में किया भी है। वाइफ के अवार्ड जो है वो तो उसी कमरे में पड़े उस वाले में। और ये कोविंद साहब, ये महात्मा गांधी की पोती और ये कृषि मंत्री। ये मैं खड़ा हूँ 2017 में, मुझे भारत के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड दिया इन्होंने। Okay. ये अलग अलग महापुरुषों के, हमारे वीर तेजा जी लोक देवता हुए, ये बाबू जी हमारे लोक देवता हुए, उनके सबके नाम से हमने ये पूरा सीन रखा। यही वो इनाम जो है मंत्री जी मुझे दिया। और ये परिवार की फोटो मेरे, ये मेरी बेटा और बहू है। ये बेटा अभी यूके गया है वहाँ स्टडी करने के लिए, 2nd नंबर का है। और ये 3rd नंबर का, ये पायलट की तैयारी कर रहा है। ये बेटी है, ये बहू है और ये मेरी वाइफ है। ये माँ बेटे की दोनों की फोटो है। ये स्वामी जी के साथ पूरा परिवार साथ में। ये वो प्रधानमंत्री जी वाली जो इनका पता है। ये मैं बैठा हूँ, गुजरात के गवर्नर बैठे हैं, ये मोदी जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं। और ये हमने पूरा सिस्टम गाय के गोबर से ही लीप करके, ये कमरा भी हमारा पूरा गोबर से लिपा हुआ। और ये जो है, ये हमारा रसोई, चूल्हे पे भोजन बन रहा है। Okay. ये पूरा का पूरा देखिए, इधर से पूरा चूल्हे पे भोजन तैयार हो रहा है। नमस्ते। जान गया क्या बलराम? भूल गए हैं, काफी दिन हो गया ना आने में। बाइक पर आए थे ना? हाँ, बहुत दिन हो गया। ये रसोई भी गोबर से ही लीप के तैयार किया है सब। आइए। खुद से प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, तो आंसर मिलना चालू होंगे। Correct. और हर प्रश्न का उत्तर है अगर पूछेंगे तो। हाँ। ये एक छोटा सा हमारा एक प्रयास है। ऐसे प्रयास करना और अगुवाई करना बहुत आवश्यक है आजकल के परिवेश में। ये जो प्रयास हो रहे हैं, इन्हीं से जागरूकता आ रही है, इन्हीं से समझ आ रही है कि क्या हम सही चल रहे हैं या हम उलझ के चल रहे हैं। ऐसे प्रयास जब देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, तो उन पर विचार किया जाता है कि मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ, मेरा गमन जिस दिशा में है, वो दिशा किस तरह की है। नहीं, ये कोई बताने वाला, समझाने वाले लोग ही नहीं है, ही नहीं, नहीं सबसे है, मेजर समस्या ये है। वो है ही आज नहीं। युवा भ्रमित है, ये कहना सरल है। हाँ क्यों है? उसकी वजह हम हैं। हाँ, इसकी वजह जो है, जो युवाओं को जो समझा नहीं रहे हैं, जो जानते हैं, वही मेरा अभी वो ज्यादा चर्चा का गुनेगार विषय है कि अगुवाई करने वाला नहीं है कहीं पर। हाँ, बिल्कुल। और वो आप कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। और वही इस प्रांगण में हमें दिख रहा है कि अगुवाई करनी ही पड़ेगी। अगर हम कुछ जानते हैं तो वो बतलाना ही पड़ेगा। नहीं तो गुनहगार हो जाएंगे। हाँ। आने वाला युग जो है आपको माफ नहीं करेगा। यस यस यस।
कान सिंह भाई बहुत बहुत आभार आप आपका पधारे जो जो है, आप उसके लिए बहुत-बहुत देश के लिए और प्रकृति के लिए और ये सब प्राणियों गाय के लिए करवा जो रही है, कर सब रहे मेरा नहीं, हैं धन्यवाद उनका है। वो जगत जननी जो है ये उनका आपका धन्यवाद। बड़प्पन है, आपका हकीकत है जो ये। बुद्धि का जो विकास है और वो आपने अपने तक रखा नहीं या अपने परिवार तक नहीं रखा, हाँ। वो जो आप समाज के लिए या देश के लिए आप कर रहे हैं, बाकी मैं कहूँगा कि नॉट इवन देश, इसमें मतलब O2 मेरा ये मानना पूरे है। 700 करोड़ विश्व की जनता के साथ में है और उनको बतला रहा है कि अगर आपको जीवन शैली की शैली समझना है तो ये प्लेस है, आ जाए। ये प्लेस है जहाँ आपको समझना है कि आप जियोगे कैसे, आप रहोगे कैसे। जी मैंने आपकी बात काटी थी, कुछ कह नहीं, रहे थे। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप पढ़ावा भूल जाएंगे, सुनावा भूल जाएंगे, जी, देखा हुआ नहीं देखा हुआ कभी नहीं भूल सकते। और 87% ज्ञान देखने से आता है। देखने से आता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यार हम झकेंगे तो उससे क्या होगा, बिल्कुल लिखेंगे तो क्या होगा। हम्म। भारत में इतना लिखा पड़ा है कि एक आदमी तो आज जिंदगी पढ़ नहीं सकता। बहुत लिखा हुआ है। तो लिखने और झकने की जरूरत नहीं है, हम्म। अब तो लोगों को प्रैक्टिकल समझाने की जरूरत है कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारा मॉडल क्या है। सही, तो ये स्वरूप हमने एक छोटा सा हमारे सामर्थ्य के अनुसार। बहुत बढ़िया लेकिन पहल मैं है। एक बात दावे से कहता हूँ, प्रामाणिकता के साथ में कहता जी, हूं, जो विज्ञान हमने दिया है, भव्य रिसोर्ट मिल जाएंगे, हाँ, बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी, पूरे देश और दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। लेकिन जो विज्ञान हमने यहाँ दिया है, जिस बेस पे हमने खड़ा किया है, वो पूरी देश और दुनिया में कहीं नहीं, विश्व में नहीं भैया, विश्व में नहीं। कहीं नहीं। मेरे पास में आजकल फ्रेंच और काफी देशों के नौजवान नवयुवतियां आ रही हैं। हम्म, मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं भारत। तो आप ताजुब करेंगे कि उनकी जो सोच है ना, वो कहते हैं कि अब हम 5 स्टार 7 स्टार का आनंद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारे, वो आजकल कोई बढ़िया सा रिसोर्ट बनाता है, सुंदर सा रूम बनाता है, और तो भाई ये तो वहां भी है, वो जिस देश में रह रहे हैं वहाँ आपसे उसको ज्यादा छोड़ के आ है, रहा है, उससे इससे सुंदर ज्यादा है, विलासिता की तो चीजें वो वहाँ पर इनमें है। रहने के लिए, इनको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये 5 स्टार के युग में नहीं आ रहे हैं। अब ये उन्होंने कहा कि साहब अब तो मैं किसी टूर कंपनी के तहत आ गई, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी तो पूरा भारत ऐसे स्थान पर रह के ही देखूंगी। सही है। तो ये प्रचलन में आ रही है बात। अब केवल आप जैसे सब लोग जो पढ़े लिखे योद्धा हैं, अब आपका कर्तव्य बनता है कि ये बात वहां आने वाले लोगों तक समझ में आए। इसके लिए वेबसाइटें, जो भी आधुनिक संसार के साधन हैं, भैया मैं उनको आपको खड़ा बतलाऊं, करना चाहिए। एंजल ने 23 साल तक एयरफोर्स में जो जिया और इन्होंने पढ़ाई करी, इन्वायरमेंट साइंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, हाँ। बट कहीं ना कहीं खटक रहा था, फिर कॉरपोरेट में गए और 2 साल कॉरपोरेट में रह करके फिर समझ आया कि अभी ऑक्सीजन पार्क में ही जीवन आगे बिताना है। तो प्रकृति के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए आप दोनों के विचार ना एक ही मैच हो रहे हैं। इन्होंने सारा अभी समर्पण दे दिया है अपना रिटायरमेंट के बाद में। अब आपने ये बिछड़ी पहनी है ना, हाँ जी, इसका विज्ञान हाँ इसका है, इसलिए पहनी हुई है मैंने। नहीं, इसको आप जुराब जूते पहन करके फर्श पे चलेंगे ना, हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि नस को तो कंट्रोल करने में करेगा, बिल्कुल। लेकिन ये एंटीना वाला काम नहीं नहीं, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट फॉर अ वुमन। दो में